Good morning, my dear students of 8th grade. This is your physics class. In this class, we shall revise the three-line question answers of chapter number 5. Your first question, draw a diagram to show the dispersion of white light through prism. ठीक है, आपने एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपने शो करना है कि वाइट लाइट कैसे डिस्पर्स होती है प्रिज्म में से। अब प्रिज्म में से क्या होता है, जब प्रिज्म में वाइट लाइट जाती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, और वो 7 कलर्स कौन कौन से, दैट इज़ वेब क्योर, दैट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, देखो यहाँ पर बीम ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट एंटर्स इनटू प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स में। जो सबसे ऊपर लेस्ट होगा वो होगा लीस्ट डेविएटेड, और जो नीचे होगा वो होगा मोस्ट डेविएटेड कलर। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब आपने बताना है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर कौन कौन से होते हैं। कनकेव मिरर कौन सा होता है? कनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। वो एक स्फेरिकल मिरर होता है हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज द रिफ्रैक्टिव सरफेस। ठीक है, जिसका इनर सरफेस क्या होता है? रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है। अ कनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is refractive surface। ठीक है, जिसका inner surface क्या होता है? वो क्या होता है? refractive। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। अब बेटा कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल, इट इज़ ऑल्सो स्फेरिकल मिरर, जिसका क्या होता है? आउटर सरफेस इज द कर्व रिफ्रैक्टिव सरफेस। ठीक है, एक क्या क्या होता है? इनर सरफेस, एक क्या कहता है? आउटर सरफेस क्या होता है? रिफ्रैक्टिव सरफेस। ठीक है, कनकेव का इनर सरफेस रिफ्रैक्टिव होता है और कन्वेक्स का कौन सा होता है? आउटर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी यूज़ रेड कलर लाइट फॉर डेंजर सिग्नल। ठीक है, हम रेड कलर लाइट डेंजर सिग्नल के लिए क्यों यूज़ करते हैं? द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, वो जो लीस्ट डेविएशन होते हैं उसकी वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मैक्सिमम एंड इट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड कलर। ठीक है, वो क्या होता है? लीस्ट स्कैटर्ड होता है। इट रीचेज डायरेक्टली टू, मीन्स उसकी वेवलेंथ कम है, उसकी स्कैटरिंग क्या है? वेवलेंथ ज़्यादा है और स्कैटरिंग क्या है? कम है। इट रीचेज डायरेक्टली टू द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है, जो इसकी अगर ये लीस्ट डेविएटेड है तो जो बहुत सारा मीन्स आइज ऑफ ऑब्जर्वर तक, ग्रेटर डिस्टेंस तक भी, उसके वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तक उसके आंखों तक पहुंच जाता है। दिस इज़ द रीज़न द रेड लाइट इज़ यूज्ड एज डेंजर सिग्नल। ठीक है, ये रीज़न है कि हम रेड लाइट यूज़ करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए। Here next, show the recombination of white light with the help of डायग्राम। ठीक है, पहले क्या होती है? वाइट लाइट क्या होती है? स्प्लिट होती है इनटू 7 कलर्स। अगर अगेन हम उसमें एक प्रिज्म रख दें, ठीक है, प्रिज्म रखने, बट प्रिज्म को हमने क्या रखना है? इन द इन्वर्स डायरेक्शन। ठीक है, उल्टा कर कर रखना है। तो क्या होगा जब वो कैसे होती है? पहले वो क्या करेगी? वाइट लाइट स्प्लिट होगी 7 कलर्स में। जब वो अगेन एक और प्रिज्म में, जब 7 कलर्स अगेन एक प्रिज्म में से पास करेंगे तो वो किस में हो जाएंगे? रिकम्बाइन एक वाइट लाइट में। ठीक है, अगर 2 प्रिज्म पड़े हैं, पहले वाइट लाइट स्प्लिट होगी 7 कलर्स में, उसके बाद क्या होगा? जब हम एक प्रिज्म और रख दें उसके रास्ते में तो वो क्या हो जाएगी? रिकम्बाइन हो जाएगी इनटू वाइट लाइट। Your next question, how the image will formed under the following situation। ठीक है, इमेज कैसे बनेगी? फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड सी, मीन्स ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। द इमेज इज ऑब्टेन्ड इन्वर्टेड, स्मॉलर इन साइज एंड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट एंड इमेज इज इन्वर्टेड, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, इन्वर्टेड होगी और स्मॉलर इन साइज होगी। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट सी, जब सी पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा, तो इमेज क्या बनेगी? इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज एंड सेम पॉइंट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो हमारी इमेज भी कहाँ पर बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। योर नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच है, ठीक है, पहले हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है, कर्वेचर पर है, तो उसकी इमेज क्या बनती है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, देन द इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड, बिगर इन साइज। ठीक है, क्या होगी? इन्वर्टेड एंड बिगर इन
साइज। नेक्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पर होगा मीन्स फोकस पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द फोकल लेंथ द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये देखो अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ एफ, अगर इन फ्रंट ऑफ एफ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ एफ द इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर अपराइट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ मीन्स फोकस के इन फ्रंट है तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी, इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, अपराइट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, और क्या होगी वो, मैग्नीफाइड होगी, राइट। This is all about the 3-line question answers of chapter number 5. Thanks and have a nice day.